सभी लोगों को जय मसीह की। आज मैं जो सुसमाचार आपको देने वाला हूँ, यह बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण सुसमाचार है। आप लोग इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन को बदले। अगर जो भी इस वचन को सुन लेगा, सच में मैं बता रहा हूँ, उसकी आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह से मनुष्य अपने विचार में सोचता है और उसे फिर क्रियाशील करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने विचारों में सोचा और उसे क्रियाशील किया। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भी मनुष्य को बचाने के लिए एक विचार पैदा किया और वो विचार पैदा किया, फिर उसके बाद वो क्रियाशील किया यीशु मसीह के द्वारा। जिस प्रकार से कोई भी इंसान जब सोचता है तो उसे क्रिया करता है, उसी तरह से परमेश्वर ने सोचा और मनुष्य के लिए एक क्रिया किया, उसे क्रिएट किया यीशु मसीह के द्वारा। अगर आप पढ़ेंगे वचन यूहन्ना का अध्याय 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही हमारे बीच में निवास किया, यानी हमारे बीच में मनुष्य बना, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह को सन ऑफ मैन कहा गया, यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड कहा गया, यीशु मसीह को सन ऑफ डेविड कहा गया। अब हम जो है समझते हैं सन ऑफ डेविड के बारे में। सन ऑफ डेविड का अर्थ होता है राज करने वाला। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि परमेश्वर 1000 वर्ष तक हमारे बीच में राज करेगा, हम लोगों के साथ में। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20:4 में कि वे जीवित हुए और 1000 वर्ष यीशु के साथ राज करेंगे। वह जीवित हुए यानी कौन जीवित हुआ? यानी जो मरे हुए थे, जो लोग यीशु मसीह में सोए हुए थे, वो लोग एक उठाए जाएंगे और 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु के साथ राज करेंगे। 1000 वर्ष के लिए हर एक मनुष्य यीशु के साथ में राज करेगा, आनंद मनाएगा। यीशु हमारा परमपिता परमेश्वर होगा, प्रधान होगा और हम लोग उसके साथ राज करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मत्ती 24:6 में लिखा है, तुम लड़ाइयों की और चर्चा सुनोगे, जाति एक दूसरे और दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, महामारी आएंगी, अकाल पड़ेंगे, पर तुम इससे मत घबराना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे मत घबराना, क्योंकि उससे पहले तुम्हारा रैप्चर हो जाएगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, सदोम गमोरा में परमेश्वर नाश करने से पहले लूत को बचा लिया, नूह को बचाया, नाश करने से पहले नूह को और नूह के परिवार को बचाया। उसी प्रकार से धरती का नाश करने के लिए पहले वो मसीह लोगों को बचाएगा। जो लोग सोए हैं वो जग जाएंगे और जो लोग उसकी रहेंगे उसके साथ उठा लिए जाएंगे। वह पलक झपकते ही उनका स्वरूप बदल जाएगा और यीशु के साथ वो उठा लिए जाएंगे। यही चीज बाइबल में लिखा है, रैप्चर हो जाएगा मसीह लोगों का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में, हमारे देश में और जितने भी देश हैं, हर एक लोग अलग अलग हथियार, अलग अलग बम बनाकर रखे हुए हैं। अगर आज वो मिसाइल, वो बम छोड़ दें तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। आज बड़े बड़े लोग जो है अपने बचने के लिए बंकर बनाए हैं और वैज्ञानिक लोग इस चीज को जानते हैं खूब अच्छी तरीके से कि इसका अंत कब होगा। वो अपने बचने के लिए आज लोग तरह तरह का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम लोग कैसे बचे जाएंगे। कुछ लोग बंकर बनवाए, कुछ लोग जो है चाँद के ऊपर जमीन ले रखा है और उस पर पानी खोज रहा है। ऐसे ऐसे प्रकार से लोग बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। आज हम बताना चाहते हैं कि अगर आज वैज्ञानिक लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर एक भी बम, अगर ऐसे ऐसे बम बनाए गए छूट जाए तो मनुष्य का शरीर पूरा गल कर खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा मनुष्य। इसलिए परमेश्वर उस घटना को होने से पहले वो अपने लोगों का रैप्चर करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जिस तरह से परमेश्वर राज्य करेगा, यानी वह सन ऑफ डेविड है, वो हमारे साथ वो राज करेगा। वो परमेश्वर
का ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, वह मेल्कीसेदेक है और यीशु मसीह भी मेल्कीसेदेक के समान है। बाइबल में लिखा है वह मेल्कीसेदेक है, यानी उसका ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है। वह सिर्फ आया हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमारे लिए बलिदान करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने। यीशु मसीह हमारे लिए एक बड़ा घर बनाने के लिए गया है ताकि हमें उसमें सुरक्षित रख सके। जिस प्रकार से हम लोग एक योजना बनाते हैं फिर उसको करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई और फिर उसे पूरा किया और जो कुछ बचा है उसे भी पूरा करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक देश दूसरा देश पर चढ़ाई कर रहा है, जाति जाति में लड़ाई हो रहा है, बड़ा और छोटा का भेदभाव हो रहा है। आज इतना काफी बढ़ गया है, हर एक लोग एक दूसरे का दुश्मन बन गया है। यह कार्य कौन कर रहा है? यह कार्य शैतान कर रहा है। वो अपने राज्य को घोषित कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महान कार्य प्रभु यीशु का हो रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है इस धरती पर मनुष्य को बचाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा घबराओ मत, लड़ाई लड़ाई की चर्चा सुनोगे, देश देश की चढ़ाई की चर्चा सुनोगे, अकाल पड़ेंगे, भूखे मरेंगे लोग, महामारी आएंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह हमें बचाने के लिए इस धरती पर फिर आएगा। वो प्रकार से हम रोटी खा करके, अनाज खा करके हम जीवित रहते हैं, पानी पी करके जीवित रहते हैं, हवा को लेकर के जीवित रहते हैं। ऊर्जा नहीं मिलता है तो हम मर जाएंगे, ऊर्जा चाहिए हमें जीने के लिए। उसी प्रकार से हमारी आत्मा को जीने के लिए वचन की रोटी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा लो इसे खाओ, यह मेरा देह है, और यह देह नहीं बल्कि वह प्रभु का वचन है, वह रोटी है जो हमारे अंदर जीवन डालता है, जो हमारे अंदर जीवन डालता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से मनुष्य भी आज हर एक कार्य में अपना बलिदान कर रहा है। कोई कार्य को करने से पहले वो सोचता है कि इसको किस तरह से किया जाए, उसके लिए तैयारी करता है, समय देता है, उसके बाद वो कार्य को करता है। उसी प्रकार से हमें खाने के लिए उसका प्रबंध करना पड़ता है। पहले अनाज को जमीन में डालना पड़ता है, फिर वह अनाज पौधे के रूप में बड़ा होता है, फिर वह फल लाता है, फिर उसको कटते हैं, सुखाते हैं, अनाज तैयार करते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर खाते हैं। तो हमने बहुत काफी दिनों तक उसके लिए क्या किया? समय का बलिदान दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें रोटी देने के लिए जीवन की हमारे लिए बलिदान किया। कहा इसे तुम लोग खाओ ताकि तुम्हारी आत्मा जीवित रहे। धन्यवाद।